ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आज ही कवर कर लेने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर जो तुम एक्सरसाइज 4.1 के देख रहे हो उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे, तो इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर वो वाला वीडियो तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो, या फिर तुम चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन की बात करते हैं। और है यहाँ पे जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका हमें बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों में से, उन तीनों में से कौन सा सही है और आखिर क्यों सही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसे सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये हमारा -x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होता है वो इनडेफिनेटली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। पूछा है y, तो और तुम्हें इसमें पूछा गया है कि आखिर क्यों होगा, तो इसमें तुम खुद भी पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस या फिर इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस से कंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो 4 इक्वेशन लिखना है, 4 सॉल्यूशन लिखना है, तो पहले तुम्हें क्या बनाना होगा, एक टेबल बना लेना होगा। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ, इस केस में तुम जो है छोटा सा ही टेबल बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा बना ले रहे हैं। पहले में ऊपर में x लिख लेना, नीचे में y लिख लेना। देखो पहले वाला में वैल्यू जो है x का वो 0 रख देना और दूसरे वाला में y का वैल्यू 0 रख देना। ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था। अगर नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन वीडियो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख लेना। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन को किस तरीके से निकालना है। पहले के केस में 0 रख लेना है x के वैल्यू के इक्वल, और दूसरे में y के वैल्यू के इक्वल 0 को रख देना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो अगर हम लोग पहले में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में y का वैल्यू हमारा कितना निकल कर आ रहा है, वो हमारा 7 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 7 रख देंगे। अगर हम लोग दूसरा जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ये पहला सॉल्यूशन निकल गया 0 और 7, तो 0 और 7 इस तरीके से लिख दोगे फर्स्ट आंसर। ठीक है, अभी हमें 3 और निकालना है। तो दूसरे केस में तुम जो है y का वैल्यू 0 रख दोगे, तो ये वैल्यू तुम्हारा 2x प्लस 0 बन जाएगा और इक्वल टू में 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। x बाई एक्स इज इक्वल टू तुम 7/2 कर दोगे, तो ये वैल्यू हमारा जो है x का निकल गया सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इसे तुम्हें इस तरीके से लिखना होगा। इसका आंसर 7/2 और 0, ये तुम्हारा जो है ये सेकेंड इक्वेशन सेकेंड सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। समझ में आ गया। अब देखो जरा, यहाँ पे 2 और सॉल्यूशन को निकालना है। तो 2 और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 सॉल्यूशन तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम लोग 2 और सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो उस केस में तुम कंक्लूड कर देना। ठीक है, सो लिख देना और 4 सॉल्यूशन आर कर देना, 4 सॉल्यूशंस आर लिख देना, और उसके इक्वल टू में पहला ये लिख देना, दूसरा ये लिख देना, और तीसरा हम लोग इसे क्लियर करके निकालते हैं। तो आओ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट टेबल बना लेना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने x लिया था, तो ये वैल्यू हमारा x और y, तो ये y का जो वैल्यू आया था वो हमारा कितना आया था, 7 आया था। ये वैल्यू हमारा 7/2 आया था जब 0 ले रहे थे तो। और यहाँ पे हम लोग जो है 1 ले लेते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम लोग x का वैल्यू जब हम लोग 1 लेंगे तो 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू जो है 2 जो है ये पूरा जो है 2 बन जाएगा। इधर 7 - 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा 5 बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारा y के इक्वल है। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू निकल कर आया हमारा वो 5 निकल कर आया। यहाँ से एक और टेबल बना लेंगे, इसमें एक और आंसर आएगा हमारा। तो इस केस में अब 1 ले लेंगे, तो ये वैल्यू जो है अब हमारा क्या बन गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से तुम जो है अलग अलग नंबर्स का रख कर और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर को सॉल्व करने की। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को किस तरीके से सॉल्व करोगे। कह रहा है कि पाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, प्लस में वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो तुम सॉल्यूशन इसका लिखने वाले हो वो तुम पाई के रेस्पेक्ट में ही लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें टेबल बना लेना होगा, जो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। तो सबसे पहले हम लोग उसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका टेबल बना लेंगे और यहाँ से यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट में मैं 0 रख ले रहा हूँ, सेकेंड में y का वैल्यू 0 रख ले रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दिए तो ये टोटल 0 हो गया। y इज इक्वल टू हमारा 9 निकल रहा है, तो ये 9 हो गया। y को अब 0 रख ले रहे हैं तो पाई x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा हमारा। x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 9/पाई हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू तो हमारा निकल गया 9/पाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग अब 1 करके भी रख सकते हैं और जो भी तुम्हें सुविधा लगे वो तुम रख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 ले रहे हैं। तो 1 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना बन गया, पाई सीधा बन जाएगा। और ये वैल्यू y इक्वल टू में हमारा 9 है तो y इज इक्वल टू हमारा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया 9 माइनस एक्स, सॉरी पाई, 9 माइनस पाई हो जाएगा हमारा वैल्यू y का। और अगले केस में y का वैल्यू हम लोग अगर 1 ले लेंगे तो वो वैल्यू हमारा जो है वो क्या हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा 8/पाई आंसर हो जाएगा। तो 8/पाई जो है हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशंस देख रहे हो वो 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इस तरीके से तुम भी अलग अलग वैल्यू रख कर निकाल सकते हो आसानी से। आओ अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4y। तो तुम चाहो तो इसे यहीं से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसका, तो हम लोग यहीं से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में y ले रहे हैं और सॉरी x ले रहे हैं और नीचे वाले में y ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जो है हम लोग वो हम लोग अगर 0 लेंगे तो y का जो वैल्यू है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो गया हमारा वैल्यू, यहाँ पे 4y हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू हमारा 0/4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा या नहीं होगा, तो ये वैल्यू भी हमारा 0 अंत में बन जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग अब यहाँ पे y का भी वैल्यू 0 ले लिए हैं और x का भी वैल्यू 0 आ गया है। तो अब यहाँ पे दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो y का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं। तो इस केस में जो x का वैल्यू होगा वो हमारा 4 निकल के आ जाएगा। कैसे निकल कर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू 4 ही होगा। तो इस तरीके से आंसर नंबर जो है हमारा दूसरा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं ताकि आसानी से निकलता चला जाए। तो x इज इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा और यहीं पे हम लोग y का वैल्यू जो है 3 ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू जो भी हमारे अनुसार अच्छा लग रहा है उसे हम लोग लेकर यहाँ पे 4 सॉल्यूशन को निकाल लिए। अब अंत में जो है यहाँ पे तुम शो कर 4 सॉल्यूशन आर कर, ठीक है, और लिख सकते हो। समझ में आ गया। उसका सेट तुम्हें लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा सेट, तो 0 और 0 इस तरीके का। और दूसरा क्या है, 4 और 1 है। तीसरा क्या है, तो 8 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तीसरा निकल गया, एंड कर दोगे। चौथा के लिए 12 एंड 3 हमारा हो गया। तो ये वैल्यू हम लोग जो है कहाँ से निकाले हैं, इस तरीके का टेबल बनाकर। तो इस तरीके से तुम भी निकाल कर जो है इस सभी कोई का सॉल्यूशन निकाल पाओगे आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। और चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना एंड विच आर नॉट। देखो यहाँ पे हमें चेक करना है ये सारे जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। पहले नंबर को लेकर चलते हैं। पहले नंबर में हमें क्या कर रहा है, x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू 2 होना चाहिए। इक्वेशन हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये रहा। तो x की जगह पे हम लोग 0 रख रहे हैं। तो इस केस में जो है हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2 इंटू 2। तो ये वैल्यू हमारा -4 हो रहा है और ये वैल्यू हमारा 4 हो रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है नेगेटिव हो गया और राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। तो ये वैल्यू हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए आंसर नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर इसका नहीं होगा। दूसरे को लेकर चलते हैं। दूसरे में हमारा क्या हो रहा है कि दूसरे में हमारा बोल रहा है कि
एक्स 2 रख लो और वाई को 0 कर दो, तो ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 4। तो 2 कभी 4 के इक्वल आएगा जी? नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 2 दिख रहा है तुम्हें वो भी गड़बड़ हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 को लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2 वाई इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे x को मानना है 4 और y को मानना है 0, तो ये पूरा 0 बना देगा। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है और सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस तरीके से आंसर जो है हमारा क्या हो गया 3 का, वो हमारा हो गया 3 नंबर। ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर तुम और भी चेक करना चाहो तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। x का वैल्यू बोल रहा है -2 रखने को, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि y का वैल्यू क्या रखोगे। यहाँ पे शायद √4/2 था, तो ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि ये जो है तुम्हारा इक्वेशन ले लेगा तुम्हारा इस चीज़ का, माने रूट अंडर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा नहीं होगा। और 5 नंबर तो और भी नहीं होगा। क्यों? 1 - 2 × 1 करोगे तो ये वैल्यू तो 1 - 2 - 1 हो गया। हमें बोल रहा है एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, विच 1 बोला है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = इतना, y = इतना, और इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया है और सिंपली x का k का वैल्यू निकल जाएगा तुमसे। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो 2x + 3y = k गिवन है तुम्हें। ठीक है। तो x के जगह पे सिंपली 2 रख दो, तो 2 × 2 हो जाएगा, और y की जगह पे 1 रखोगे तो 3 × 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा k निकालना ही है और ये वैल्यू k का इक्वल आ ही रहा है। तो 4 + 3 जो है ये हमारा k के इक्वल आ गया। तो k = हमारा 7 क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 जो भी है उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 4.1। अगर उसे भी तुम्हें देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो जो है तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो तुम उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।